ITI मल्होत्रा यूट्यूब चैनल में आप सभी को स्वागत है। आज फिर हम फीटर ट्रेड थ्योरी से MCQ लेकर आए हैं, जो कि CBT एग्जाम में सेम हूबहू आप लोगों का क्वेश्चन आएगा। तब लोग देखना ना भूलें और अधिक से अधिक अपने दोस्तों मित्रों के साथ शेयर करें। और क्वेश्चन देखने के बाद आप लोग लाइक और कमेंट अवश्य करें। और PDF के लिए टेलीग्राम अवश्य ज्वाइन कर लें ITI मल्होत्रा। और आप लोग को रोज़ सुबह 8 बजे क्वेश्चन देखने को मिलेगा। चलिए हम लोग क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखते हैं क्वेश्चन क्या है कि बेंट स्निप्स, जो बेंट स्निप है, देखिए जो बेंट स्निप है इनकी इसका उपयोग क्या है, जो बेंट स्निप का उपयोग क्या है, तो देख लेते हैं आखिर स्निप क्या है। तो स्निप का काम क्या होता है उसका। देखिए स्निप जो है, स्निप चादर को काटने के लिए प्रयोग किया जाता है। स्निप का प्रयोग चादर को काटने के लिए, और इसके दो प्रकार होते हैं। कौन कौन? तो उसमें देख लीजिए स्ट्रेट स्निप और बेंट स्निप। स्ट्रेट स्निप और बेंट स्निप। तो हम लोग स्ट्रेट स्निप का उपयोग कहाँ करते हैं, तो सीधा, इनके सीधा कटाई के लिए हम लोग स्ट्रेट स्निप का उपयोग करेंगे। और बेंट स्निप का उपयोग कहाँ करते हैं, तो उसका जो बेंट स्निप होता है ना, बेंट स्निप का सीधा जा करके थोड़ा सा मुड़ जाता है, यानी कि हल्का सा राउंड हो जाता है, मुड़ जाता है, इसलिए उसका नाम क्या पड़ा, बेंट स्निप। तो बेंट स्निप का उपयोग गोलाई में काटने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। जो बेंट स्निप है उसे हम लोग क्या करते हैं, गोलाई में काटने के लिए प्रयोग करते हैं। तो समझ गए कि बेंट स्निप का उपयोग कहाँ करते हैं, तो गोलाई में काटने के लिए। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन में क्या पूछा है कि बेंट स्निप का उपयोग कहाँ किया जाता है। तो हम लोग बेंट स्निप का उपयोग कहाँ करते हैं, तो इनके सर्कुलर कट, इनकी यही गोलाई को ही सर्कुलर कट। तो इसका सही आंसर क्या होगा, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी, यानी कि बेंट स्निप का उपयोग कहाँ करेंगे हम लोग, तो सर्कुलर कट के लिए। चलते हैं नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है। देखिए क्वेश्चन क्या है कि लीवर शियर के इस भाग का नाम बताएं जो X के रूप में चिन्हित है। इसमें जो लीवर शियर है, इसमें जो X के रूप में जो चिन्हित भाग दिया गया है, इस भाग का नाम क्या है। तो सबसे पहले हम लोग इसका भाग के नाम देख लेते हैं और इसके बाद इसका प्रयोग देख लेंगे। देखिए यह है इसका, यही है लीवर शियर। लीवर शियर इसका पार्ट देखते, देखिए यहाँ पे है लीवर हैंडल, यहाँ है अपर रिटर्न स्प्रिंग, जो अपर ब्लेड रिटर्न स्प्रिंग, यहाँ पे अपर ब्लेड, यहाँ एडजस्टेबल मटेरियल होल्डिंग, यानी कि जो यहाँ पे जो मटेरियल को जो पकड़ेंगे काटने, देखिए इसका प्रयोग क्या होता है कि मेटल को काटने के लिए। तो देख लेते हैं पहले पार्ट्स के नाम, उसके बाद बताते हैं आप लोग को। देखिए जो यहाँ पे एडजस्टेबल मटेरियल, इनकी जो जॉब को पकड़ने के लिए यहाँ पे। और यहाँ है लोअर ब्लेड, देखिए नीचे में दिया गया लोअर ब्लेड, यहाँ पे दिया है राउंड बार कटिंग होल। देखिए यहाँ पे नीचे में देख लीजिए, यहाँ पे जो दिए गए, चलिए आप लोग अब लोग देख लेते हैं इसके पार्ट्स का नाम। सॉरी, पार्ट्स देख लीजिए, इसका देखेंगे प्रयोग। तो लीवर शेयर का पार्ट्स के नाम आप लोग देख लीजिए। अभी देखिए इसका प्रयोग कहाँ किया जाता है, तो इसका प्रयोग अक्सर वेल्डिंग सेक्शन में, जो मेटल को यानी कि अधिक जो मोटाई होगा, इनके अधिक भारी जॉब को यानी कि कटिंग करने के लिए, अधिक भी नहीं और नहीं नॉर्मल भी, इनकी जॉब को, मेटल को कटिंग करने के लिए इसका प्रयोग करते हैं लीवर शेयर का। तो इसे देख लेते हैं पार्ट्स के नाम। इसे क्या बोला क्वेश्चन में कि लीवर शेयर में X जो है इस भाग में का नाम बताएं, लीवर शेयर के इस भाग का नाम बताएं जो X के रूप में चिन्हित है। तो इसका नाम क्या है, देखिए इसका नाम है लोअर ब्लेड। देखिए यहाँ पे दिखाया गया है, नीचे वाले को लोअर और यहाँ पे ऊपर वाले को ऊपर में दिया है अपर ब्लेड। तो क्या होगा इसका सही आंसर, ऑप्शन नंबर सी, लोअर ब्लेड। क्या होगा, इनके निचला ब्लेड, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलता है नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए क्वेश्चन क्या है कि इस शीट मेटल का से, जो ये शीट मेटल ऑपरेशन का नाम बताएं। जो ये ऑपरेशन किया जा रहा है, इस ऑपरेशन का नाम क्या है। तो देखिए जो ये दिया गया है, इसका नाम ग्रूवर है। क्या है, ग्रूवर। देखिए इसका नाम क्या है, ग्रूवर। तो कहते हैं इसका ग्रूवर का प्रयोग कहाँ, मतलब किस लिए किया जाता है। देखिए इसका प्रयोग जो है, हम लोग
ज्वाइंट को दबाने के लिए, क्या ज्वाइंट, देखिए जो दिया गया है यहाँ पे 2 ज्वाइंट है, यानी कि इस ज्वाइंट को दबाने के लिए आपस में ग्रुप का प्रयोग किया जाता है, सॉरी, ज्वाइंट में दबाने के लिए आपस में ग्रूवर का प्रयोग किया जाता है। और ये ऑपरेशन यानी कि प्रक्रिया जो हो रही है, इस इनके प्रोसेस जो हो रही है, इस प्रोसेस का कौन सा प्रोसेस है, तो ये है ग्रूविंग। क्या है ये? ग्रूविंग प्रोसेस हो रहा है। क्या हो रहा है? तो ग्रूविंग प्रोसेस हो रहा है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? क्वेश्चन पूछा है कि जो ये ऑपरेशन हो रही है, इस ऑपरेशन का नाम क्या है? तो ऑप्शन नंबर ए, ग्रूविंग। क्या हो रहा है? ग्रूविंग। अब देखते हैं नोचिंग। जो नोचिंग क्या है? नोचिंग जैसे कि कोई भी यानी कि किसी भी चादर जो होता है, चादर में से कोई भी पार्ट्स को नोच देना, यानी कि कट करके निकाल देना है। जैसे देखिए यहाँ पे ये मेटल है, अब इसमें से हम लोग क्या करना है, इसमें से पार्ट्स को निकालना होगा। देखिए अब यहाँ पे इस पार्ट्स को हम लोग अगर इसको निकाल देंगे तो हल्का सा गैप हो जाएगा वहाँ पे, तो इसको नोचिंग, यानी कि मेटल में से थोड़ा सा भी कट करने उसको निकालने के लिए हम लोग नोचिंग करते हैं। कट करके निकाल देते हैं, उसे नोचिंग कहते हैं। आगे बेंडिंग। बेंडिंग का मतलब मोड़ना है, यानी कि बेंडिंग का मतलब मोड़ना, और फोल्डिंग का मतलब भी फोल्ड करना है, किसी भी चीज़ को इनके फोल्ड करना। ठीक समझ गए? इसका आंसर यानी कि ये ऑपरेशन का नाम भी समझ गए कि हाँ ये कौन सा ऑपरेशन हो रहा है, तो ये ग्रूविंग ऑपरेशन हो रहा है। नोचिंग भी समझ गए, बेंडिंग भी और फोल्डिंग भी। अब चलते हैं नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए आगे क्या है क्वेश्चन में कि जिंक कोटेड आयरन का नाम बता। देखिए जिंक कोटेड, कोटेड का मतलब समझिए किसी भी परत पे यानी कि कलर चढ़ाना। क्या चढ़ाना? कलर चढ़ाना। जैसे आप सुने हो कि हाँ मतलब पुराने घर में, चाहे नए घर में भी होता है ना, क्या है नहीं इस बार ये वाला कलर नहीं अगला कलर चढ़ेगा, चाहे दूसरे मतलब होता है ना कि हाँ लाल पीले जो भी हरा ये सब, तो वैसे ठीक उसी प्रकार इस पूछ रहे कि जिंक कोटेड आयरन का नाम बताए। तो ऑप्शन में दिया है काला लोहा। देखिए काला लोहा क्या है? काला लोहा जो हमारा जो नॉर्मल लोहा होता है, नॉर्मल लोहा सीट पर कुछ नहीं लगा होता है, उसे काला लोहा कहते हैं। नहीं कुछ भी उस पर मेटल नहीं लगा हुआ, कोई उस पर डेंटिंग पेंटिंग नहीं किया जाता है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? उसे काला लोहा कहते हैं। अब टिंड आयरन। टिंड आयरन क्या है कि टिंड आयरन की वही जो हम लोग का जो काला लोहा है, इसी काला लोहा पर टिंड आयरन का परत चढ़ा देते हैं, तो उसे हम लोग टिंड आयरन कहते हैं। क्या करते हैं? इसमें हम लोग टिंड आयरन कहते हैं। अब आगे देखते हैं स्टेनलेस स्टील। देखिए स्टेनलेस स्टील क्या है? यह स्टील तो है, स्टील है, और जिसमें कार्बन की मात्रा बढ़ा दी जाती है, बढ़ा करके प्राप्त किया जाता है, उसे स्टेनलेस स्टील कहते हैं। और आगे देखते हैं जस्ता चढ़ा हुआ लोहा और गैल्वेनाइज। देखिए जो लोहे की परत पर जो जिंक का जो हम लोग परत जो चढ़ा देते हैं, जिंक के जो परत चढ़ा दिया जाता है, तो उसे गैल्वेनाइज्ड आयरन कहते हैं। गैल्वेनाइज्ड आयरन, तो उसी को हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं कि जस्ता चढ़ा हुआ लोहा। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इनके जिंक पूछ के आ रहा है, तो जिंक कोटेड का जो जिंक कोटेड आयरन का नाम बताएं, तो क्या होगा इसका सही आंसर? ऑप्शन नंबर डी, जस्ता चढ़ा हुआ लोहा, यानी कि गैल्वेनाइज्ड आयरन। यानी कि लोहे के परत पर जब जिंक चढ़ाया जाए तो क्या होगा? गैल्वेनाइज्ड आयरन। चलते हैं फिर नेक्स्ट अगला क्वेश्चन की तरफ। देखिए आगे क्वेश्चन क्या है कि 2000 mm की लंबाई, 500 mm की चौड़ाई, 4 mm की मोटाई और 7.85 ग्राम सेमी क्यूब की घनत्व वाली स्टील प्लेट के वजन क्या है? देखिए तो इसमें पूछ क्या रहा है, तो इसमें मुख्य पूछ रहा है कि इसमें जो मेटल दिया गया है 2000 mm की लंबाई, 500 mm की चौड़ाई, 4 mm की मोटाई और 7.85 ग्राम की जो है सेंटीमीटर जो ग्राम सेमी क्यूब की घनत्व जो है, इस स्टील प्लेट की वजन क्या है? इनके वजन की गणना करें। देखते हैं हम लोग। सबसे पहले सूत्र देख लेते हैं इसका। देखिए तब देखे होंगे कि रो, यानी कि रो मतलब घनत्व, रो के मतलब घनत्व, इसे हम लोग इसे रो कहते हैं। रो क्या कहते हैं? रो। तो रो बराबर सूत्र देख लेते हैं हम लोग, एम बाटा भी, यानी कि एम को क्या दर्शाता है? तो द्रव्यमान। क्या है एम? एम द्रव्यमान और भी आयतन।
क्या है, m द्रव्यमान v आयतन। जो रो है तो रो का देख लेते हैं, इसका कितना है, इसमें दिया गया है रो का मान। देखिए रो का मान कितना दिया गया, तो रो बराबर 7.85, रो का मान कितना है 7.85 ग्राम सेंटीमीटर। तो अब हम लोग देख लेते हैं, ये तो देख लिया हम लोग, इसको एक आप लोग देखे होंगे पहले कि आयतन निकालने के लिए सूत्र होता है v बराबर लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई। तो लंबाई और चौड़ाई दिया है और ऊंचाई यानी कि मोटाई मतलब ऊंचाई। देखिए जो सूत्र दिया गया इसे देख लीजिए, v बन के लंबाई गुना चौड़ाई, इस पर हम लोग क्या करते हैं, इसको बैठाते हैं 2000 गुना 500, चौड़ाई कितना है 500 है, गुना ऊंचाई कितना है तो 4 mm, क्या है 4 mm। आगे देखते हैं 4 mm हो गया, इसको हल करेंगे। देखिए 2000 गुना 500 गुना 4000 जो 4 है, इसको हम लोग हल करेंगे तो कितना आएगा, इसको हल कीजिए। देखिए हल करने पे कितना आया, यानी कि 40 लाख m3, क्या लिखेंगे m3, 40 लाख m3। तो हम लोग क्या देखना है, देखिए जो घनत्व इधर दिया गया है, जो यहाँ पे जो घनत्व दिया गया है ये है ग्राम पर सेंटीमीटर के सेंटीमीटर क्यूब है। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग इसको, यानी कि आप लोग सुने होंगे, आप लोग पढ़ते हैं कि हाँ कि जब भी यानी कि दोनों माप को एक रखें, तो हम लोग सेंटीमीटर में ही रखेंगे, नहीं तो mm में ही रखेंगे। तो हम लोग सेंटीमीटर में देखते हैं, तो हम लोग सेंटीमीटर में करने के लिए क्या करेंगे, देखिए आप लोग पता हो कि 1 सेंटीमीटर, आप लोग पढ़े होंगे कि 1 सेंटीमीटर बराबर कितना होता है 10 mm। तो हम लोग 1 mm बराबर कितना सेंटीमीटर होगा देखते हैं। देखिए तो 1 सेंटीमीटर बराबर 1 mm बराबर कितना होगा, तो 1/10 सेंटीमीटर। अब हम लोग हल करते हैं, तो अब हम लोग कितना दिया है यहाँ पे 40 लाख, तो इसको हम लोग सेंटीमीटर में बदलोगे तो कितना आएगा देख लेते हैं। तो हम लोग यहाँ पे ऐसा भी लिख सकते हैं कि 1/10 सेंटीमीटर क्यू लिख लेते हैं। तो इसको अगर हल करेंगे तो कितना लिखेंगे हम लोग अगर 10 को अगर क्यू करते हैं, 10 को अगर 3 बार गुना करते हैं तो कितना आएगा, यानी कि 1000। तो 1000 से हम लोग नीचे भी लिख सकते हैं 40 लाख बटा 1000। तो इसको कटाएंगे तो कितना आएगा, तो 3 जीरो से 3 जीरो बचा कितना 4000, तो 4000 सेमी कितना हुआ 4000 सेमी। तो अब हम लोग आगे चलते हैं, इतना आप लोग नोट करते चलिए। अब हम लोग फिर वही सूत्र की तरफ चलेंगे, P बराबर m/v, सॉरी रो बराबर m/v। देखिए जो हम लोग जो ये m आया है, ये जो 4000 आया है 4000 सेंटीमीटर क्या है, तो ये है v यानी कि आयतन था, क्या था ये आयतन। आगे देखते हैं, हम लोग को m तो इनके द्रव्यमान तो पता करना है, तो m तो पता नहीं है, तो हम लोग को रो पता है, तो रो लिखते हैं। तो इस हम लोग लिख सकते हैं m बराबर, देखिए यहाँ पे लिख सकते हैं m बराबर 7.85, यानी कि जो रो का मान था और जो v का मान, इनके आयतन का नाम मान के है 4000। तो हम लोग इसको हल करेंगे तो कितना आएगा देख लीजिए, हल कीजिए आप लोग भी। देखिए हल करने पे इतना है, तो हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग को mm में बदलना होगा, क्या करना होगा, सॉरी इतना तो आंसर आ गया। अब हम लोग को क्वेश्चन में क्या दिखाया है देखते हैं फिर से। क्वेश्चन में क्या दिया है, सॉरी ऑप्शन में दिया है केजी में, तो हम लोग को केजी में बदलना होगा। तो केजी में बदलने के लिए क्या करेंगे, अब लोग पता है कि 1 किलो में कितना ग्राम होता है, तो 1000 ग्राम। देखिए 1 केजी में 1000 ग्राम, तो हम लोग को 1 ग्राम में कितना केजी होगा। देखिए तो ये देखिए 1 ग्राम में 1/1000 कर दिए, क्या किए 1/1000। तो हम लोग जो 34 जो यहाँ पे आया है, हम इसको देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे जो हम लोग हल किए हैं, तो यहाँ पर पॉइंट भी देना था, क्या देना था हम लोग को, इनके दशमलव भी था। तो हम लोग इसमें कितना अंक के बाद दशमलव है, तो 2 अंक के बाद, यहाँ पर 2 अंक दे दिए। तो अब हम लोग इसको देख लेते हैं। देखिए जब यहाँ पे हम लोग इसको जब ग्राम में बदलना है, तो यहाँ पे देख लिए कि 1 केजी में कितना ग्राम, तो 1000 ग्राम, और 1 ग्राम में कितना केजी, तो 1/1000। तो हम लोग इसको हल करते हैं। देखिए ऐसे लिख सकते हैं कि
31 है, यहाँ पे 400 लिख दिया और 1/1 है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, 2 जीरो से 2 जीरो, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, और हम लोग कितना आया, बचा 10। तो इसको हम लोग 314/10 लिख सकते हैं, 314/10। अगर इसको कटाएंगे तो कितना आएगा, 31.40 आ सकता है ना। इसका क्या होगा, 31.40। तो क्या है ये, यह है केजी में, क्या है, केजी। तो अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। ये तो समझ लिए। तो देखिए वो कितना आप लोग का आंसर आया था, तो 31.40। तो इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी। क्या होगा इसका सही आंसर, ऑप्शन नंबर बी। फिर से इसको देख लेते हैं। देखिए ये जो रो दिया गया है, यानी कि रो है, तो रो का सूत्र क्या है, m/v। यहाँ पर p क्या है, इसमें जो दिखाया गया है एक घनत्व है, तो घनत्व कितना था, 7.85 kg, सॉरी ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। अब हम लोग इसके जो सूत्र देखे हैं कि आयतन निकालने के लिए, जो आयतन निकालने के v बराबर लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई। तो हम लोग का लंबाई कितना था, 2000, चौड़ाई 500, ऊंचाई 4 m, यानी कि मोटाई था वो तो ऊंचाई था वो। आगे देखते हैं। देखिए यहाँ पर हम लोग हल किए कि 2000 गुना 500 गुना 4 को हल किए तो 40 लाख mm³ आया। फिर हम लोग इसको mm में बदलेंगे, तो जो mm³ को हम लोग, सॉरी mm³ को हम लोग क्या किए, हम लोग सेंटीमीटर में बदलें। तो सेंटीमीटर में बदलने के लिए क्या किए, 1 सेंटीमीटर बराबर, 1 सेंटीमीटर में कितना में होता है, तो 10 mm। वही हम लोग 1 mm में कितना होगा, कितना सेंटीमीटर, तो 1/10 mm, 10 सेंटीमीटर हुआ। आगे इसको हम यहाँ पे जब 40 लाख को क्या किया हम लोग, mm³ यहाँ पे हम लोग इसको गुना कर दिए, क्योंकि भागा देंगे तो यहाँ पे यानी कि इस जगह पे लिख दिया हम लोग, तो 1/10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर क्यूब। तो हम लोग इसको क्या किया, 10 को 3 में गुना करें तो कितना है, यानी कि 1000, 10 को क्यूब करेंगे तो 1000 होगा। तो इसको हम कटाएं, 3 जीरो से 3 जीरो, यहाँ हो गया, बचा हमारा 4000। तो अभी इस 4000 को क्या करेंगे हम लोग, ये 4000 क्या आया, तो ये 4000 हुआ हम लोग का आयतन। तो आगे हल करते हैं। देखिए तो आयतन में हम लोग देखे हैं सूत्र में कि p बराबर m/v। तो हम लोग के m तो पता नहीं था, तो हम लोग का इनकी जो ये रो है, तो रो बराबर, रो का मान कितना था, 7.85, और हम v कितना था, तो 4000। तो 4000 यहाँ पर लिख दिया। इसको गुना करेंगे तो कितना आया, 31,40,000 हो गया। अब हम लोग के आंसर किस में आ रहा है, तो आंसर हम लोग के किस में आ रहा है, तो हम लोग के आंसर आ रहा है केजी में। तो हम लोग केजी में बदलना पड़ा। तो केजी में आप लोग पता है कि 1 kg बराबर कितना ग्राम, तो 1000 ग्राम होता है। वही 1 ग्राम बराबर कितना हुआ, तो 1000 ग्राम में क्या हो, कितना हुआ, तो 1000 ग्राम में केजी में बदलेंगे तो 1/1000। वैसे हम लोग ठीक यहाँ पे देखिए जो है इसको पॉइंट दिए थे, हम फिर भूल गए हैं, सॉरी। इसमें जो इसको दो भी मैंने जो तो दशमलव के बाद जो है 2 जीरो का लिखना कोई जरूरी नहीं है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कितना हम लोग लिखे, यानी कि 31,400 लिखे यहाँ पे। तो हम लोग इसको क्या किए, 1/1000 से गुना किए, यानी कि भागा देंगे। तो इसको भागा किए तो 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, बचा 314, 314/10। तो अब इसको अगर भागा देंगे तो क्या आएगा, 31.40। तो हम लोग का आंसर क्या था, 31.4 kg। जिसका सही आंसर क्या, ऑप्शन नंबर बी। अगर क्वेश्चन आप लोग को समझ में आया होगा तो कमेंट अवश्य करें, और लाइक और सब्सक्राइब भी करें, और अपने दोस्तों मित्र के साथ अधिक से अधिक शेयर करें, ताकि आप लोग के एग्जाम में सेम हो बहु क्वेश्चन आप लोग के यहीं से आने वाला है। आज के लिए थैंक यू, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।